तो अभी हमारे साथ मौजूद है दुर्ग ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी, जिन्होंने अभी नामांकन दाखिल कर दिया है, जिनसे अभी हम आगे इनकी रणनीति। तो सर, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी दुर्ग जिला के सभी ने नामांकन दाखिल किया है और आज फिर से हम मैदान में जाएंगे और छत्तीसगढ़ वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की, उसकी नाकामी को लेके और हमारी जो आगामी योजना है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो आपके खिलाफ वो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर वो जो है वो जनता का विश्वास जीत पाएंगे उस सीट से। उस पर समय बताएगा कौन विश्वास जीतेगा और कौन हारेगा। आगे आपकी कुछ क्या रणनीति रह रही है? क्षेत्र की जनता के हित और क्षेत्र की जो विकास होना है उसको हम लेके जाएंगे। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का कैसा समर्थन मिल पा रहा है आपको? आप जाएंगे देखेंगे, क्षेत्र की जनता अपार समर्थन है, अपार उनमें उत्साह है। उनको अपने बीच के एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जनता के बीच के एक कार्यकर्ता को वहाँ के उसको प्रत्याशी बनाने से उस क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं और सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और सर, क्या आप अपनी सीट के लिए कहेंगे या पूरे प्रदेश में कहेंगे कि इस बार भाजपा की सरकार आएगी? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की भी एक भूमिका होगी। जी धन्यवाद। ये भिलाई के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन भिलाई के इतिहास में भिलाई के जनप्रतिनिधि पर कोयला घोटाले में एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है, ऐसा आरोपी है। और मुझे लगता इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन आशीर्वाद और आज जो कांग्रेस के दो विधायकों मंत्री आज रविशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं, क्या माहौल बना पाएंगे इस मेले में देखिए विधानसभा से? पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति है और दुर्ग संभाग में भी होगा। इसका प्रमाण है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के दो विधायकों को रेडी की जांच थी, चंद्रदेव राय की टिकट कट गई, इनकी नहीं कटी, इनका जग जुगाड़ तगड़ा है क्या? नहीं, कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन है। उस जारी है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रहा है। मैं तो कम से कम यहाँ पर साबुत हूँ और 15 करोड़ के आरोप लगाने वाले बेल के समय 15 पैसे का भी हिसाब किताब नहीं दे पाए। ये इनकी बहुत राजनीतिक षड्यंत्र। इसका बदला लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको बेल मिल गया। सहकारी संस्थाओं की भ्रूण हत्या के आरोपी का बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवश्य लेंगे। धन्यवाद। किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर कांग्रेस ने सत्ता में आई थी, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने फिर से दोबारा किसानों का कर्ज माफ करेगी। क्या इसका कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, किसानों का कर्जा माफ करने का जरूरत पुनः भूपेश बघेल को क्यों पड़ी? क्योंकि किसानों के साथ इनकी व्यवस्था के खिलाफ किसान थे, इसलिए इन्होंने पुनः कर्ज मुक्ति की बात कही है। और आज जो किसानों के पूर्वज की बात कहते थे किसानों के लिए, तो आज कर्ज मुक्त क्यों नहीं 4 साल में बना पाए? जबकि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी किसानों के गौठान में कितना घोटाला हुआ, शराब घोटाला, तमाम बात है। और जो किसानों के लिए इतना काम करने वाले सहकारिता का चुनाव नहीं करवाना अपने आप में बहुत प्रजातांत्रिक प्रणाली को तहस नहस करने वाले हत्यारे हैं ये लोग, जो किसानों की संस्था का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं किसानों के लिए काम करने। तो इसका अब समय पड़ते इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। बेटा एक से ना माइक, अरे क्या कर रहे हैं आप? पीछे पूरा माइक में तुम इधर आओ ना, मेरे बाजू में 2 मिनट। विकास जी, आप बताएंगे आज नामांकन भरे हैं, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? विकास की प्राथमिकताएं रहेगी और वैशाली नगर विधानसभा की जनता जिस प्रकार से नामांकन रैली में लोगों का जुड़ाव था, हुजूम था, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये विजय जुलूस है।
लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और मैंने बहुत सारी विकास की प्राथमिकताएं तय की है वैशाली नगर विधानसभा में। उस आधार पर मैं काम करने की कोशिश करूँगा। आप लगातार 5 बार पार्षद रहे, 5 अलग अलग वार्डों से लोगों का सहयोग रहा, लोगों का प्रेम रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा के पार्षद के हटकर आप एक विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों का प्यार क्या रहेगा आपके लिए? मैं तो कहा कि लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं जिस दिन से टिकट मिला 20 दिन हुआ है, 50,000 अधिक लोगों से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। एक नुक्कड़ बैठक जो है 100 से ज़्यादा नुक्कड़ बैठक हो चुकी है। मैं वरिष्ठ नेताओं से मिल चुका हूँ। मेरे केंद्रीय कार्यालय खुल गया है, चुनाव संचालन समिति का गठन हो गया है, मेरे होर्डिंग्स लग गए हैं, मेरे दीवार लेखन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो लोगों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, छोटे बच्चे चाचा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका निवास है, तो उनके लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनको जान पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि आप जब तक कोई काम करोगे नहीं, और मेरी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है और मेरी कर्मभूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है। आप एक जननायक के तौर पे जाने जाते हैं वैशाली नगर में, लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आपको टिकट मिला है। आप इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ, 17 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा, 17 नवंबर को सबसे बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का। इसमें मतदान देने अवश्य निकले। और 2 प्रत्याशी जो आपके पास खड़े हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन युवा है, योग्य है, स्थानीय है, ये आपको समझना पड़ेगा। और किसकी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, किसकी कर्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक 25 सालों तक काम किया है, और कौन ऐसा व्यक्ति किसी परिवार की वजह से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस में और भी ऐसे बहुत से प्रत्याशी थे जिसको स्थानीय तौर पर दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक परिवार के होने की वजह से उसका लाभ मुकेश चंद्राकर को मिला है। सर आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, 5 बार के पार्षद रहे हैं, लेकिन अभी चुनावी समय है। आपका एक वीडियो है जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में कुछ बताइए। चुनाव है, 5 साल हम लोग सबसे अच्छे रहते हैं, हम लोग भगवान रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि एडिटिंग का ज़माना है, बहुत सारे एडिटिंग होते हैं। आप मेरे से पूछे हो सवाल, उसका लिपसिंग करके कुछ और बातें आप मुझसे, मैं उसको एडिट करके करवा सकता हूं। तो एडिटिंग पे ध्यान मत दो। चुनाव का समय है, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। सचिव भैया, इधर बिल्कुल, बिल्कुल लोगों का उत्साह देखकर ग्रामीण विधानसभा की जीत दर्शाता है कि इस बार ग्रामीण विधानसभा में आम आदमी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा मतों के अंतर से जीत मिलेगी यहाँ ग्रामीण विधानसभा में, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान है। जो उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो उनके अधिकार है, मूलभूत अधिकार उनको मिले नहीं है। उन्हें एक भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में संजीव विश्वकर्मा काम करके देंगे। इस बात का उन्हें आश्वासन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, उन्हें मिल रहा है। और हमें साथ में आए हुए लोग, सारे लोग, क्या रीज़न होगा अलग हट के आपके पास कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ही अलग काम करती है। ना हमारे को जाति धर्म किसी प्रकार की कोई भी इस चीज़ पे बात करना है, हमें सिर्फ काम की बात करनी आती है। हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य जो हमारा बेसिक है उस चीज़ को लेकर हम काम करेंगे। हर घर तक वो सुविधाएं पहुंचाएंगे जिसके लिए आज तक लोग वंचित रहे हैं। मौजूदा विधायक सर, आपका नाम बता दीजिए। हाँ, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी, और हम लोग पूरे भूतपूर्व सैनिक हैं जी। छत्तीसगढ़ में हमारे, आपने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और जो उनके उम्मीदवार, उनको समर्थन दिया अपना? जी, उम्मीदवार बाद में हैं, सबसे पहले वो हमारे फौजी हैं, और हम बहुत आभारी हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के, जिन्होंने हमारे एक फौजी को मौका दिया। छत्तीसगढ़ में पहला फौजी है जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बने हैं, और हमारा पूर्ण रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके साथ समर्थन है। तो आपको क्या लगता है, पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने कुछ काम किए यहाँ? काम करेंगे तो वोटें बताएंगे जी, आगे हम बोलना नहीं चाहेंगे ज़्यादा। तो यहाँ जो काम करेगा वो जीतेगा। और तो यहाँ भी क्या, जो छत्तीसगढ़ में दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, वो अगर आपके जो विधायक वो आते तो वही मॉडल यहाँ पे भी लागू? सेम, उससे ज़्यादा ही रहेगा। जितना मॉडल वहाँ पर है उससे 2-3 और गारंटी ज़्यादा हम दे रहे हैं। जैसे फिजिकल फिटनेस है, फौजियों को नौकरियाँ और मुहैया कराएंगे। और जो, क्योंकि ये सीट जो है वो गृह मंत्री की है, तो क्या उनके सामने हो पाएगा? देखिए, दशरथ मांझी ने तो अकेले ने एक हथौड़ी और छेनी से पहाड़ तोड़ दिया था। अभी तो इतना समर्थन आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं वो दिखने मिलेगा आगे इलेक्शन में।
आगे देखो। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो पूर्व फौजी भी रह चुके हैं, जिन्होंने उन्हीं के एक बीच से जो पार्टी ने एक उम्मीदवार को उतारा है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की सीट पे। तो अभी देखने वाली जो बात रहेगी कि क्या जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब मॉडल है वो छत्तीसगढ़ की दुर्ग ग्रामीण सीट में भी सक्सेसफुल रह पाएगा या नहीं। ठीक है।